भारत जोड़ो यात्रा या वोट बटो, जब से ये दोनों विपक्षी पार्टियां धरातल पर आकर के खड़ी हुई हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा या वोट बटोरो, जब से कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली है, लगभग 150 दिनों में ये यात्रा पूरी होगी। 3570 किलोमीटर की ये यात्रा है। कई राज्यों से यानी कि लगभग 12 राज्यों से होकर के ये यात्रा निकालेगी, हम सभी जानते हैं। और उधर केजरीवाल द्वारा 135 करोड़ लोगों से कनेक्टिविटी बनाना यानी कि मेक इन इंडिया नंबर 1 मुहिम छेड़ी गई है। जब से ये दोनों विपक्षी पार्टियां धरातल पर आकर के खड़ी हुई हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। वहाँ के सुप्रीमो हो या रणनीतिकार हो, सबके अंदर एक भूचाल सा आया हुआ है। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र में यदि लोकतंत्र हम सुरक्षित देखना चाहते हैं, किसी भी राष्ट्र में सत्ता के खिलाफ मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आज की राजनीति की यदि हम बात करें भारत देश की, उत्तर प्रदेश की, तो विपक्ष बिखरा बिखरा नज़र आ रहा है। विपक्ष आपस में ही एक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे सक्रिय है, जो हर पल हर मुद्दों को लेकर के सक्रिय राजनीति करती है। भले वो वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन उसकी पार्टी में हर पल सक्रियता दिखती है। खास करके चुनाव के टाइम पे इनकी मशीनरी जो है वो आक्रामक रूप से काम करती है। राहुल गांधी ने जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। इसमें तमाम तरह के जो है विपक्षी सवाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनसे कह रहा है कि अपना घर पहले उनको जोड़ना चाहिए। घर से मतलब पार्टी से है कि अपने घर के लोग ही पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। सभी को पता है कि गुलाम नबी आज़ाद हो या जो है मनीष तिवारी हो या कई ऐसे बीच में इधर साल भर में काफ़ी जो है नेता, इनके बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़ के चले गए। और जो पार्टी छोड़ के गए हैं, जिन पे जब वो पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी की उन पर भी टेढ़ी नज़र थी, और अब वो बीजेपी में जाके शामिल हो गए हैं। गुलाम नबी आज़ाद और मनीष तिवारी को छोड़ करके वो उंगली उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे। राहुल गांधी ने इस समय जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, कहीं ये बहुत विलंब तो नहीं कर दिया? क्योंकि 5 साल तक धरातल पर कोई विपक्षी नज़र नहीं आया। चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, बसपा की बात कर लें, किसी भी पार्टी यानी कि कोई भी पार्टी धरातल पर 5 वर्ष चुनाव खत्म होने के बाद नज़र नहीं आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बात नहीं है। वो धरातल पर काम करे या ना करे, लेकिन उनकी सक्रियता धरातल पर नज़र आती है। और ऐसे समय में, जिस समय प्रचार तंत्र उनका, सत्ता उनकी, प्रशासन उनका, और ऐसे समय में यदि विपक्ष यूँ बिखरा बिखरा सा नज़र आ रहा है, सब अपनी अपनी रणनीति कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। केजरीवाल की बात करें, उन्होंने दिल्ली में एक लेवल मेंटेन किया, दिल्ली को उन्होंने मॉडल बनाया, अलग बात। उन्होंने पंजाब में जाकर भी कहीं ना कहीं अपना झंडा गाड़ दिया है, साबित करना अभी बाकी है। लेकिन यूपी में ये एक बहुत बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए भी है। और अखिलेश समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, वो तो धरातल पर कहीं दिखते ही नहीं है। वो चुनाव के कुछ महीनों पहले ही प्रकट होते हैं और फिर वो अपनी राजनीति करते हैं। तो इस समय सोचने वाली बात ये है कि ये जो सारी बिखरी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं इनको एक साथ बैठकर इतनी बड़ी पार्टी के लिए इन विपक्षियों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन उसके आसार तो अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो पदयात्रा है, ये चुनाव में कितना इनको फ़ायदा दे पाती है, या केजरीवाल यूपी में अपना कितना जो है खेल दिखा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस तरह से विपक्ष बिखरा बिखरा और मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं एक फिर मन में संशय पैदा करती है कि क्या लोकसभा चुनाव में ये विपक्षी अपना कर्तव्य दिखा पाएंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी मंगलवार को बैठक करी, जिसमें अमित शाह के संग जेपी नड्डा और भी बड़े बड़े नेता उस जो है बैठक में शामिल हुई, हिस्सेदारी करी। और उस समय
इस बैठक में बहुत सख्त जो है फैसले लिए गए और ऐसा बोला गया है कि जिन जिन क्षेत्रों में लोकसभा सीटों पर मतलब अमित शाह के द्वारा अपने मंत्रियों को खुले तौर पे चेतावनी दे दिया है, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिन जिन क्षेत्रों में लोक सभा की जो सीटें आपको दी गई हैं संसदीय क्षेत्रों में, यदि वहां धरातल पर आपने अभी तक काम नहीं किया है तो जाके वहां जमीनी दौरा करिए। क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनके नाम पे कोई भी चुनाव जीता जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि सूत्रों द्वारा एनडीटीवी द्वारा सूत्रों द्वारा ये तमाम तरह की जानकारियां मिल रही हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सूत्रों द्वारा इस तरह की तमाम जानकारियां मिल रही हैं कि जो है इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। तो अब मेरा भी ये भी कहना है कि बात तो बिल्कुल सही कह दी है, भले वो चुनाव की जो है झुंझलाहट में ही कह दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह जी के मुंह से सही बात निकल आई है कि जो उनके नेता मंत्री सांसद हैं वो धरातल पर बिल्कुल काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको इस बात का घमंड रहता है कि भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हैं और हम कुछ भी करें या ना करें, हमको तो हर बार जो है सत्ता में ही काबिज रहना है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी ने उनको एक खुले तौर पे चेतावनी दे दिया है कि यदि आप लोग धरातल पर नहीं दिखे और 2024 का चुनाव खतरे में पड़ा तो आप लोगों की खैर नहीं, उसकी कीमत चुकानी होगी। तो भैया उन सभी को अब बहुत भारतीय जनता पार्टी के नाम पे मलाई काट ली है। अब भैया थोड़ा ज़मीन पर आ जाओ और थोड़ा बहुत काम भी करो, क्योंकि अब तो अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, विशेष रूप से उन्होंने खुले तौर पे सबको चेतावनी दे दी। तो भैया बहुत 3 साल तक मलाई काटी है, अब कुछ काम भी कर लो, कुछ जनता पर भी ध्यान दे दो, क्योंकि लोकप्रियता के साथ साथ ये खतरा बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर किन क्षेत्रों में क्या क्या काम रहा है उनका, ये सब एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो जो अभी जो चुनावी उथल पुथल सभी पार्टियों में है, ये अभी देखना बाकी है कि आगे चल कर के ये कितना लंबा होता है और क्या क्या इसमें रणनीतियाँ पक्ष या विपक्ष लेता है और धरातल पर कौन अपना कितना कर्तव्य दिखाता रहता है। ये समय समय पर मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। दे पर आपकी अपनी क्या राय है, जो मैंने राजनीतिक विश्लेषण इस समय जो पार्टियों की मनोदशा है वो मैंने अपने स्तर पर आप सबके सामने रखा है, तो अपनी राय जरूर रखिएगा। आज तक के लिए बस इतना ही, नमस्कार।